तो आजम खान को लेकर एक और बड़े झटके की खबर आ गई है। पैन कार्ड मामले को लेकर जो कहा जा रहा था कि सरकार और अभियोजन पक्ष की तरफ से कि सजा को बढ़ाया जाए, उसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तब सवाल था कि क्या यहाँ पर आजम के फेवर में फैसला आएगा या फिर उनको बड़ा झटका लगेगा। तो बड़े झटके की ही खबर आई है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान की सजा को बढ़ा दिया गया है। उनके बेटे को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, अब्दुल्ला आजम को लेकर। आपको बताएंगे कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, किस तरह से ये पूरा मामला चला, कैसे पहले पिता और बेटे को यानी कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी, 50-50 हजार का जुर्माना लगा था, लेकिन आज कोर्ट में आजम खान की 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई, यानी कि 7 की बजाय 2 पैन कार्ड मामले में अब उनको 10 साल जेल में रहना होगा। जो 50 हजार का जुर्माना था उसको भी बढ़ा दिया गया है, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जबकि अब्दुल्ला आजम खान की 7 साल की सजा को ही बरकरार रखा गया, यानी कि उनकी उस सजा को तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन जो 50 हजार का जुर्माना था उनके ऊपर उसको जरूर बढ़ाया गया, उसे 3 लाख कर दिया गया है। क्या कुछ कोर्ट में हुआ, जरा सुनिए। और अभियोजन की तरफ से राज्य का प्रबल पक्ष रखते हुए ये एक अपील की गई थी कि क्योंकि इसमें अधिकतम सजा जो है वो आजीवन कारावास तक के दंड से बंधित है, उसमें दंड इतना दिया गया है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, इनके द्वारा किया गया एक्ट और विभिन्न कोर्ट्स के सामने इनके द्वारा बोले गए अलग अलग तथ्यों को जो बिल्कुल गलत थे और दस्तावेजी साक्ष्य से इतर थे, उनके आधार पर एक अपील की गई थी सजा बढ़ाने की राज्य की तरफ से। आज राज्य की अपील स्वीकार की गई है पार्टली, और जो अभियुक्त गण की अपील है उसको निरस्त कर दिया गया है। और राज्य की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को पुष्ट करते हुए और उसको जो दंडादेश था उसमें उसमें बढ़ोतरी करते हुए सत्र न्यायालय विशेष एमपी एमएलए श्री डॉक्टर विजय तालियान जी के द्वारा आज जो निर्णय दिया गया है, धारा 420 आईपीसी में, जिसमें विचारण न्यायालय ने 3 वर्ष की सजा की थी और 10,000 रुपये जुर्माना किया था, उसमें 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना मोहम्मद आजम खां पे, ना देने पे 9 महीने का साधारण कारावास, और अब्दुल्ला आजम खां जिनको 3 वर्ष की सजा की थी उनको 5 वर्ष की सजा 420 आईपीसी में और 75,000 रुपये जुर्माना और ना देने पे 6 माह का कारावास। इसी तरह धारा 467 आईपीसी में मोहम्मद आजम खां को जो पहले 7 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माना था उसको बढ़ा के 10 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना और ना अदा करने पे 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास का दंड दिया गया है। वहीं अब्दुल्ला आजम खां पे इस धारा में 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और ना देने पे 6 माह के कारावास का दंड दिया गया है। धारा 468 में 3 वर्ष की सजा विचारण न्यायालय द्वारा और 10,000 रुपये जुर्माने का दंडादेश पारित किया गया था, उसको बढ़ाते हुए 3 वर्ष का कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना और 3 मंथ अतिरिक्त दंड कारावास यदि ये जुर्माना अदा नहीं किया था मोहम्मद आजम खां पे, और 2 वर्ष का साधारण कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना और अदा नहीं करने पर 3 माह का कारावास मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां पे दिया गया है। धारा 471 के समान ही 120 बी में भी इसी प्रकार का दंडादेश पारित किया गया है अपील न्यायालय के द्वारा। इस प्रकार मोहम्मद आजम खां को 10 वर्ष का कारावास, कुल 5 लाख रुपए जुर्माना दंडादेश पारित किया गया है, और अब्दुल्ला आजम खां को 7 वर्ष का कारावास और 3.5 लाख रुपए जुर्माने के दंडादेश से आज अपील न्यायालय ने दंडादेश पारित। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं और किस तरह से बीजेपी अब बल्लियां उछल रही है इस फैसले के बाद, वो भी आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बाकी है। ऐसे में आजम खान, उनके परिवार की सियासत को लेकर भी कई सवाल हैं, उनकी खुद के विधानसभा सीट को लेकर भी कई सवाल हैं, और उस सीट से क्योंकि बीजेपी के आकाश सक्सेना ने इतिहास रचा था उपचुनाव में। आजम खान को जब सजा सुनाई गई थी, उनकी विधायकी जब रद्द हुई थी, जो उपचुनाव हुआ था 2022 में, उसमें आकाश सक्सेना एक ऐसे पहले कैंडिडेट बीजेपी के रहे जो इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं, एक इतिहास रचते, क्योंकि यहां पर कभी भी कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता था। बीजेपी के लिए यहां पर बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन आकाश सक्सेना जो लगातार आजम खान के पीछे पड़े रहे, उनको बड़ी जीत मिली थी। आप किस तरह से ये पूरा मामला आकाश सक्सेना से भी जुड़ता है वो भी आपको विस्तार से बताते, लेकिन पहले उनका ये बयान सुनिए। हमारे साथ शहर विधायक आकाश सक्सेना जी, जिनसे जानेंगे आज
एमपी एमएलए कोर्ट में पैन कार्ड वाले मामले में आज सजा बढ़ाने को लेकर एक फैसला आया है, जिसमें आकाश सक्सेना खुद वादी हैं। क्या पूरा मामला है सर, क्या आज कोर्ट का फैसला है? देखिए 2019 में थाना सिविल लाइंस में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था और 2 पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें लगातार पैरवी करने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को दोनों को 7-7 वर्ष की सज़ा एसीजीएम कोर्ट रामपुर के द्वारा सुनाई गई थी। उसी सज़ा के अगेंस्ट हम लोगों ने अपील की थी और अपील में ये मांग की थी कि ये सज़ा धाराओं के मुकाबले कम है। हमने मांग की थी कि इस सज़ा को बढ़ाया जाए। तो लगातार 3 महीने लगातार ये इसकी पैरवी चली, बहस चली और आज वो ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें 7 वर्ष की सज़ा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना 50,000 का था उस जुर्माने को 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आजम खान का। अब्दुल्ला आजम खान की जो सज़ा थी 7 साल की, उसको वही सज़ा को बरकरार रखा गया और लेकिन उनका जो जुर्माना था उसको 3.5 लाख रुपए किया गया। 50,000 से 3.5 लाख। इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरीके का ये मुकदमा था, कम से कम ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए सारे कानूनों को ताक पर रखकर और हर तरीके से कानूनों का उल्लंघन करके कानून के साथ खेल के इस तरीके के कृत्य किए। लेकिन न्यायपालिका के इस आदेश से बड़ा क्लियर है, ये संदेश है ऐसे लोगों पर, और ऐसे लोग कम से कम 100 बार आप सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में एक अलग और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि देश में इस तरीके का ये पहला फैसला है। दरअसल इस पूरे मामले में आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को कोतवाली सिविल लाइंस में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसमें कहा था कि अब्दुल्ला आजम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 पैन कार्ड बनवाए। जांच के मामले में आजम खान की भूमिका भी सामने आई। बाद में दोनों को आरोपी बनाया गया, इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और फिर सुनवाई आगे बढ़ती रही और 17 नवंबर 2025 को आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया था। ये जो पैन कार्ड बनाए गए थे उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन अलग अलग थी, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल कहा गया कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 2 अलग अलग बर्थ डेट वाले पैन कार्ड बनवाए थे, जिसमें एक में 1 जनवरी 1993 डेट लिखी थी, जबकि दूसरे में बर्थ डेट जो थी वो 30 सितंबर 1990 दिखाई गई थी। तो कुल मिलाकर झटके पे झटका आजम खान को लग रहा है और इसके क्या संदेश जाएंगे सियासी तौर पर, उस पर भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।